हेलो दोस्तों। कभी कभी हम खुद से यही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी लाइफ इतनी उलझी हुई क्यों लगती है। कभी लगता है कि कोई भी चीज़ हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हो रही, कभी हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जी रहे हैं लेकिन सच में ज़िंदगी जी नहीं रहे। अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें सुनाने वाली बुक नहीं है, ये रियल लाइफ से जुड़ी उन बातों की बुक है जो हम रोज़ महसूस करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। हमने यहाँ उन सभी चीज़ों पर बात की है जो हमारी लाइफ को उलझा है। ओवर थिंकिंग, फेलियर का डर, दूसरों की राय की परवाह, स्ट्रेस, परफेक्शन का प्रेशर और ख़ुद को अनदेखा करना। और सबसे ज़रूरी, हमने ये भी डिस्कस किया है कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में कोई चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझना होगा, क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे हो या फिर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी खुशी को खुद के हाथ में लेना है, अगर तुम सच में हल्का और फ्री महसूस करना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी जर्नी का पहला कदम हो सकती है। बस एक रिक्वेस्ट है, इसे सिर्फ सुनना मत, इसे फील करो। और अगर कहीं कोई बात तुम्हारे दिल को छू जाए तो उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश ज़रूर करना। चलो मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, माइंड डिटॉक्स। यार, कभी सोचा है कि दिमाग इतना भारी क्यों लगता है? मतलब सुबह उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है, आज का दिन कैसा जाएगा, यार वो मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा, कल जो बॉस ने बोला उस पर क्या रिएक्ट करूं, और ये सिलसिला रुकता ही नहीं। जितना सोचते जाते हैं उतना ही माइंड क्लटर होता जाता है। अब एक मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारा कमरा पूरा भरा पड़ा हो, कपड़े इधर उधर, चीज़ें बेवजह रखी हुई, धूल की परत जमी हुई, अंदर जाते ही घुटन महसूस होगी ना। यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। जब हम उसमें पुराने दुख, फालतू की टेंशन, नेगेटिव सोच और ओवर थिंकिंग का कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं तो लाइफ भी भारी और उलझी हुई लगने लगती है। इसलिए माइंड को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि माइंड डिटॉक्स होगा कैसे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये जो मेंटल कबाड़ है ये जमा कैसे होता है। हमारी लाइफ में हर रोज़ इतने सारे इनपुट्स आते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, रिश्तों की उलझनें, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की यादें, और हम बिना फिल्टर किए सबको दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन दिमाग का कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसे भरते ही चले जाओ। स्क्रीन पर बिताना, ऑफिस के मेल्स, वर्क्स, कॉल्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, वीडियो, रील्स, और ये सब कब आदत बन गया पता भी नहीं चला। अब सोचो, जब मोबाइल नया लिया था तब बैटरी कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फालतू के फोटो, वीडियो, बैकग्राउंड में चलती चीजें बढ़ती गई, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगी। दिमाग का भी यही हाल है। जब तुम बेवजह की चीजें उसमें लोड करते रहोगे तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई बोलता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का सबसे पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा अपने लिए रखो, फोन के लिए नहीं। जैसे ही सुबह आंख खुलती है तुरंत फोन उठाने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें दिन की शुरुआत में ही बाहरी चीजों से भर देती है। जैसे ही दिन की शुरुआत खुद से होगी, ना कि मोबाइल से, वैसे ही तुम्हारा माइंड रिलैक्स महसूस करने लगेगा। रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से दूरी बनाओ। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। इसीलिए सोने से कम 1 घंटा पहले फोन रख दो और कुछ ऐसा करो जिससे दिमाग को सुकून मिले। कोई किताब पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, या बस चुपचाप बैठकर कुछ अच्छे पलों को याद कर लो। फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन जब तक हम इसे बैलेंस में नहीं रखेंगे तब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा। इसीलिए थोड़े थोड़े गैप में ब्रेक लेना सीखो। जब भी लगे कि फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ देर के लिए उसे साइलेंट कर दो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे माइंड को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। चैप्टर 3, नेगेटिव लोगों से दूरी। कभी कभी दिमाग का असली बोझ सोशल मीडिया या ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनसे डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इनसे दूरी नहीं बनाई तो धीरे धीरे इनकी बातें तुम्हारे माइंड में जहर घोल देती हैं। सोचो, एक फूल धूप में जल्दी खिलता है या अंधेरे में? जाहिर है धूप में। अब अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे फैसलों पर शक करते हैं और हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं,
तो क्या तुम स्क्रीन पर बिताना, ऑफिस के मेल्स, वर्क्स, कॉल्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, वीडियो, रील्स, और ये सब कब आदत बन गया पता भी नहीं चला। अब सोचो, जब मोबाइल नया लिया था तब बैटरी कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फालतू के फोटो, वीडियो, बैकग्राउंड में चलती चीजें बढ़ती गई, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगी। दिमाग का भी यही हाल है। जब तुम बेवजह की चीजें उसमें लोड करते रहोगे तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई बोलता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का सबसे पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा अपने लिए रखो, फोन के लिए नहीं। जैसे ही सुबह आंख खुलती है तुरंत फोन उठाने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें दिन की शुरुआत में ही बाहरी चीजों से भर देती है। जैसे ही दिन की शुरुआत खुद से होगी, ना कि मोबाइल से, वैसे ही तुम्हारा माइंड रिलैक्स महसूस करने लगेगा। रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से दूरी बनाओ। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। इसीलिए सोने से कम 1 घंटा पहले फोन रख दो और कुछ ऐसा करो जिससे दिमाग को सुकून मिले। कोई किताब पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, या बस चुपचाप बैठकर कुछ अच्छे पलों को याद कर लो। फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन जब तक हम इसे बैलेंस में नहीं रखेंगे तब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा। इसीलिए थोड़े थोड़े गैप में ब्रेक लेना सीखो। जब भी लगे कि फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ देर के लिए उसे साइलेंट कर दो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे माइंड को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। चैप्टर 3, नेगेटिव लोगों से दूरी। कभी कभी दिमाग का असली बोझ सोशल मीडिया या ओवरथिंकिंग नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनसे डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इनसे दूरी नहीं बनाई तो धीरे धीरे इनकी बातें तुम्हारे माइंड में जहर घोल देती हैं। सोचो, एक फूल धूप में जल्दी खिलता है या अंधेरे में? जाहिर है धूप में। अब अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे फैसलों पर शक करते हैं और हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, तो क्या तुम स्क्रीन पर बिताना, ऑफिस के मेल्स, वर्क्स, कॉल्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, वीडियो, रील्स, और ये सब कब आदत बन गया पता भी नहीं चला। अब सोचो, जब मोबाइल नया लिया था तब बैटरी कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फालतू के फोटो, वीडियो, बैकग्राउंड में चलती चीजें बढ़ती गई, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगी। दिमाग का भी यही हाल है। जब तुम बेवजह की चीजें उसमें लोड करते रहोगे तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई बोलता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का सबसे पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा अपने लिए